नमस्ते देखो, मैं श्रवण कुमार जांगे, यही पंचायत समिति झोटवाड़ा। जिस ब्लॉक का आप विजिट कर रहे हैं उस ब्लॉक का नाम है झोटवाड़ा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 22 ब्लॉक है, 22 ब्लॉक, जिसमें झोटवाड़ा एक ब्लॉक है। और झोटवाड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत 19 ग्राम पंचायत है, उसमें से एक ग्राम पंचायत पालवाड़। ग्राम पंचायत पालवाड़ का हेडक्वार्टर है, जिसमें अपन यहाँ बैठे हैं। और अभी जो नर्सरी का अपन ने विजिट किया वो नर्सरी पालवाड़ ग्राम पंचायत द्वारा एमपी नरेगा योजना के अंतर्गत डेवलप की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो राजस्थान के अंदर जो सेटअप है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 स्टेप है। एक ग्राम पंचायत स्तर पे जिसका पंचायत प्रधान होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। और वो सरपंच पब्लिक द्वारा इलेक्टेड होता है। और उसके अधीनस्थ जो है किसी पंचायत में 11 वार्ड पंच होते हैं, किसी में 13 होते हैं। अनिवन होते हैं, अनिवन इसलिए होते हैं कि अगर किसी वार्ड का या किसी सरपंच का चुनाव करना हो तो उसमें उसका रिजल्ट निकाला जा सके। अगर मान लो 12 वार्ड और सभी ने 6-6 वोट दे दिया तो आप उसको निर्णय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो वार्ड पंच होते हैं वो 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 21 है, 19 है, अनिवन संख्या में होते हैं। अगर मान लो किसी प्रस्ताव का अगर आपको सहमति लेनी है तो आप इलेक्शन करवा के लेंगे कि भाई हमने ये प्रस्ताव पारित किया, इसमें कौन कौन वार्ड पर सहमत हैं। अगर अनिवन होंगे तो उसमें आप रिजल्ट निकाल लेंगे कि इतने वार्ड पंच ने पक्ष में वोट दिया और इतने वार्ड पंच ने विपक्ष में वोट दिया, इसलिए उसको अनिवन वार्ड पंचों की संख्या होती है। तो ये पहली स्तरीय व्यवस्था होगी। सरपंच जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी नहीं होता है, वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड होता है। सरपंच का चुनाव आम पब्लिक उसको वोट डाल के चुनती है। सेकंड जो होता है वो ब्लॉक पंचायत होती है, पंचायत समिति बोलते हैं राजस्थान में, बाकी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में उसको ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं। तो वो हो गया पंचायत समिति स्तर। उसमें प्रधान होता है, प्रधान नॉमिनी होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। प्रधान नॉमिनी होता है, इनके द्वारा नॉमिनी होता है वो पंचायत समिति के सदस्य मेंबर्स होते हैं। वो भी अनिवन होते हैं, जैसे 11, 13, 15, 25 ऐसे होते हैं। तो वो प्रधान का चुनाव करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जैसे कांग्रेस का बनेगा, बीजेपी बनेगा, आम आदमी पार्टी का, उनकी पार्टी होती है। और सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, वो बिना पार्टी के ही अपना प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायत समिति स्तर के ऊपर जो सेकंड स्टेप आया उसके प्रधान पंचायत समिति का एक पॉलिटिकल मेंबर हो गया और उसके अधीनस्थ पंचायत समिति मेंबर्स हो गए। और वो पंचायत समिति मेंबर प्रधान का और उप प्रधान का चुनाव करते हैं, नॉमिनी करते हैं, नॉमिनेट। तीसरा व्यवस्था हो गई जिला परिषद पे। जिला परिषद पे जिला प्रमुख, और जिला प्रमुख का नॉमिनी होता है वो भी इलेक्टेड नहीं होता है। और वो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो उसको नॉमिनेट करते हैं, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था राजस्थान का जो स्टेट है उसके अंदर लागू है। पंचायत समिति के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो वोट डालने से बनते हैं, वो नॉमिनी नहीं है, वो पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो पार्टी से बिलोंग करते हैं। पंचायत समिति सदस्य पार्टी के मेंबर्स होते हैं और जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो भी पार्टी के मेंबर होते हैं। वो उनको पार्टी अपना सिंबल देती है। बाकी सरपंच के जो चुनाव होता है वो कोई पार्टी से संबंधित नहीं होता है, वो बिना पार्टी। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय व्यवस्था। शायद सभी स्टेट में होता है ऐसे ही हो, राजस्थान का जो है वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब देखिए कोई भी प्लान बनता है ग्राम पंचायत के अंदर, जितने भी वार्ड है, वार्ड मतलब 100-150 घरों का एक एरिया होता है जिसके अंदर एक वार्ड मेंबर होता है। तो इस प्रकार से और सभी पंचायतों में अलग अलग क्षेत्र का वार्ड मेंबर है। तो जब पंचायत के अंदर जब जिला की जो बैठक होती है, पंचायत की कोरम की बैठक निश्चित है। राजस्थान स्टेट में 2 डेट फिक्स की हुई है, 5 और 20। हर एक महीने की 5 तारीख को पंचायत की कोरम की बैठक होती है और सेकेंड बैठक होगी 20 तारीख को। प्रत्येक महीने की 5 और 20 तारीख को पंचायत की बैठक होती है। और अगर कोई जिस दिन छुट्टी का दिन हो तो वो नेक्स्ट डे 6 या 21 को। तो ये पंचायत की कोरम का बैठक का
प्रोसीजर है और इसमें वार्ड में जो है वो अपने अपने एरिया की जो भी समस्याएं हैं, पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित, रोड से संबंधित या और किसी भी प्रकार की जो भी समस्या वार्ड में जो होती है, वो वार्ड में 5 और 20 तारीख को होने वाली पंचायत की बैठक में वो अपना इशू रखता है कि भाई मेरे वार्ड में ये समस्या है, उसके लिए अपन को क्या प्लानिंग बनानी है, क्या करना है। तो इस प्रकार से जितने भी वार्ड पंच है वो सभी वार्ड पंच अपने अपने वार्ड की समस्याएं लेके और वो अपने जो पंचायत की जो बैठक होती है, कोरम की बैठक जिसको बोलते हैं, उस कोरम की बैठक में अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है उनको लेके आते हैं और वो समस्याएं लेने के बाद में फिर एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा 4 होती है, फिक्स है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में अगर कोई ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है तो उसकी स्टेट द्वारा अलग से उसकी परमिशन आती है तो भैया अपन को स्पेशल ग्राम सभा रखनी है। जैसे अभी ये बीपीएल का चल रहा है, तो बीपीएल में अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन करके, अचानक गाँव में पानी का छिड़काव करना है या लोग ज़्यादा अगर बीमार हो रहे हैं तो उनको लाने ले जाने की व्यवस्थाएँ करनी है, हॉस्पिटल्स के अंदर पानी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, वो सभी चीज़ें हैं वो स्पेशल ग्राम सभा द्वारा उनको आइडेंटिफाई करके वो इम्प्लीमेंट की जाती है। तो सभी वार्ड पंचों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वार्ड पंच के थ्रू सभी की ग्राम सभा में आती है। पहले आपकी पंचायत की बैठक में आती है और पंचायत की बैठक जो है वो ग्राम सभा के अंदर प्रायोरिटी डिसाइड होती है। ग्राम सभा का क्या हुआ कि जो जो समस्याएं आई उनके ऊपर कौन सी समस्या है जिसको प्रायोरिटी से अपन को करना है। तो ग्राम सभा जो है वो उन कामों की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ग्राम सभा डिसाइड होगी। ग्राम सभा में प्रायोरिटी डिसाइड होगी। प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद में आपका पूरा एनुअल प्लान, पूरा वार्षिक कार्य योजना आपका तैयार हो गया कि भाई कौन से क्षेत्र में अपन को काम करना है। जो अपना जो स्टेट की जो गोल्स है उन गोल के ध्यान में रखते हैं। सभी वार्ड पंचों को इस चीज़ के बारे में बार बार ट्रेनिंग होती रहती है कि अपन को कौन से सेक्टर पे काम करना है, गरीबी उन्मूलन करना है, भूखमरी मिटानी है, बाल विवाह रोकने हैं, एजुकेशन में काम करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करना है। तो ये जो अपना SDGs है, स्टेट की जो गोल है, निर्धारित गोल है, उनके ऊपर जो है काम किया जाता है। उस काम के हिसाब से फिर अपन ग्राम सभा में उन कामों की प्रायोरिटी डिसाइड करके एनुअल एक्शन प्लान तैयार किया जाए। एनुअल एक्शन प्लान ग्राम सभा में अप्रूवल होगा, दैट पंचायत समिति की जनरल बॉडी की बैठक होगी, उसमें उसका अप्रूवल होगा और फिर तीसरा इसका जो जिला परिषद है उसमें उसको अप्रूवल होने के बाद वो वर्क जो है इम्प्लीमेशन में आएगी। वो काम जो है उसके बाद आफ्टर जिला परिषद अप्रूवल के बाद में वो काम जो है अपने इम्प्लीमेशन के लिए काम में लेगी। वो आपका एक पूरा एनुअल प्लान बन गया कि अपन को क्या क्या काम करना है। तो ये ना एक पंचायती राज का स्ट्रक्चर है। फिर कोई काम का अगर करना है तो फिर उसका राइट का विजिट करना, उसका वैल्यूएशन निकालना, उसका एस्टिमेशन निकालना, उसके फिनेंशियल सेंक्शन निकालना, उसके बाद में फिर वो टेक्निकली सेंक्शन निकलती है, टेक्निकली सेंक्शन के बाद में फिर फिनेंशियली सेंक्शन निकलती है। पैसा जो है डायरेक्टली पंचायत में आ जाता है। स्टेट के जो फंड्स है वो पॉपुलेशन बेस पे पंचायत में आ जाते हैं। केंद्र का जो पैसा है वो भी पॉपुलेशन बेस पे पंचायत को सीधा ट्रांसफर, कोई किसी प्रकार का बीच में हेडर नहीं है। केंद्र सरकार का 15 फाइनेंस का पैसा डायरेक्टली जितना जितना पैसा पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर बनता है वो डायरेक्टली पंचायत में आता है और वो पंचायत में आने के बाद में फिर अपने एक्शन प्लान के हिसाब से वो आगे काम करते हैं। MLA, LP, अनटाइड फंड जो भी अदर स्कीम है वो MLA, MP अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल करता है कि जहाँ इस चीज़ में अगर कमी आ गई है, स्कूल के कमरे अचानक बनाने हैं, MLA, MP दे देते हैं। कहीं ऐसा कोई कैंप ऑर्गेनाइज करना है, जैसे अभी महंगाई राहत कैंप वगैरह करे या कोई अचानक ही सुविधाएँ देने का कोई काम करना पड़े तो MLA, MP जो है वो अपना स्कीम से पैसा दे देते हैं। वो अपने अपने संबंधित जितना सरपंच जितना पावरफुल है वो उतना MLA से पैसा ला सकता है, MLA से, MP से। बाकी वो MLA, MP एक अलग फंड है, वहाँ से पैसा आ जाता है। डिमांड बेस्ड है, कोई सरपंच जाके MLA
से कहे कि मेरे गाँव में इस चीज़ की जरूरत है, तो MLA उसको रिकमेंड करके वर्क सेंक्शन करवा देता है, पैसा पंचायत में आ जाता है, काम हो जाता है। ये तो वर्क सेंक्शन है। सभी वर्क ये जो वर्ष होने वाले हैं उनका ऑनलाइन सेंक्शन निकलता है, टोटली ऑनलाइन। एडमिनिस्ट्रेशन सेंक्शन निकलेगा, ऑनलाइन निकलता है। टेक्निकल सेंक्शन और एस्टिमेट क्रिएट होंगे, वो सभी ऑनलाइन निकलते हैं। फाइनेंशियल सेंक्शन जो जारी होंगी वो सभी ऑनलाइन। और मजिस्ट्रेट की जो पेमेंट करना है वो पेमेंट भी सीधा वेंडर को डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर। कोई कैश, किसी प्रकार का कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये था। इसमें अगर आपको कोई इश्यूज हैं, कोई पूछना है तो आप आज सरपंच जो है, आज पंचायत के प्रधान आज है नहीं, कहीं गए हुए बात, इसलिए वो बहुत अच्छे वक्ता है, आपको बहुत जानकारी देते हैं। इतना मोटिवेशनल पर्सन है वो, मतलब लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं कि लोगों में जज्बा आता है कि मैं कुछ करूँ। आज वो है नहीं, इसलिए जो आपका ग्रुप आया था उसमें काफ़ी इम्पैक्ट हुई। अभी आपने कोई चर्चा करना चाहेंगे आपस में किसी भी इश्यूज के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसका रिव्यू कैसे किया जाता है? मतलब रिव्यू वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कि मतलब प्लान बना उसके लिए सोशल ऑडिट होती है। हाँ, एक ग्राम सभा डिसाइड हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि ग्राम पंचायत द्वारा जितने भी वर्क किए हैं उनका सोशल ऑडिट हो, तो जितने भी काम होते हैं उनका सेंक्शन अमाउंट, उसका एक्सपेंडिचर अमाउंट, वो सभी काम का, और उस ग्राम सभा में लोगों को, आम पब्लिक को पढ़ के सुनाया जाता है कि हमने ये काम किया और उसमें इतने इतने रुपए खर्च कर इतने लोगों को बेनिफिट हुआ। तो सोशल ऑडिट हुई, ग्राम सभा के अंदर उसको रखा जाता है। और ग्राम सभा जो है उससे पहले ये तो बाकी स्कीम का पैटर्न हुआ। एमजी नरेगा के अंदर इससे थोड़ा सा हटके 3-3 महीने में सोशल ऑडिट होती है। एक अलग से डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कर रखा है, SAT के नाम से है, सोशल ऑडिट फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, SAT। SAT एक उन्होंने अलग से डिपार्टमेंट खोल रखा है एमजी नरेगा ने, जो हर एक 3-3 महीने में जो है वो वर्क होते हैं उनका ऑनलाइन रिपोर्टिंग निकालती है। एमजी नरेगा में टोटल ऑनलाइन है, एस्टिमेट भी आपको ऑनलाइन मिलेगा, ट्रांजेक्शन भी आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपने जो खर्चा किया वो भी ऑनलाइन मिलेगा, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो सोशल ऑडिट जब 3-3 महीने में एक शेड्यूल, ऑनलाइन शेड्यूल डलता है कि इस ग्राम पंचायत का जो है वो सोशल ऑडिट इतने तारीख को डिसाइड होगा, उसका एक कैलेंडर फिक्स करके और साइट पे डाल देते हैं। तो उसके लिए फिर वहाँ जो साइट डिपार्टमेंट है उसके 5 पर्सन हैं, एक ब्लॉक लेवल का है और 5 उसके साथ में सबऑर्डिनेट है, जिसका अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ है। ठीक है, वो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और ग्राम रिसोर्स पर्सन, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें जानते हैं। मेजरमेंट बुक करना, एस्टिमेशन उसका निकालना, एस्टिमेट में कितना मटेरियल निकलता है, कितना मौके पे लगा, लोगों से पूछना कि कितना ट्रॉली पत्थर आया। वो एक इतना बढ़िया यूनिट है जो एक ब्लॉक में 4-4, 5-5 पंचायतों को कवर करती है। तो वो सोशल ऑडिट का जो कैलेंडर डलता है उसमें वो टीम आती है और वो टीम 4-5 दिन पूरे फील्ड में काम करती है। 5 दिन फील्ड में काम करने के बाद में, 5 दिन के बाद में नेक्स्ट डे, छठे दिन ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करती है। या तो वो जो 4 पंचायतें हैं, जो 4 ग्राम सभाएँ होती है, या तो उससे जस्ट पहले आती है 4-5 दिन में, वो पूरा लोगों से पूछता है भाई तुमने कौन से काम पे काम किया, मजदूरी कितना मिला, कहीं उसमें लीकेज तो नहीं हुआ। वो आके जितने भी पर्सन, जितने भी लेबर काम करती है, उस लेबर से वो डायरेक्टली उसके घर घर जाके उससे पूछती है भाई आपने इतना दिन काम किया, कौन से काम पे करने गए, हमने उस काम के ऊपर काम किया, कितना पैसा मिला, जो कार्ड में टोटल एंट्री होती है और उसको ऑनलाइन मिलाते हैं क्या इतना पैसा मिला। तो वो 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 5 तो ग्राम पंचायत के स्तर के और एक ब्लॉक लेवल, तो वो 5 आदमी जो है वो उसमें 5 दिन पहले पूरा सर्वे कर लेते हैं, काम का विजिट करते हैं, काम को देखते हैं, लोगों से जाके परिचय करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई है, और उसके बाद वो अपना रिपोर्ट बना के
ग्राम सभा में प्रस्तुत करते हैं। सर, वो आपने बताया कि ग्राम पंचायत लेवल पे 5 लोग होते हैं, ब्लॉक लेवल पे, तो वो लोग क्या गवर्नमेंट कर्मचारी होती है फिर? नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, वो अलग से स्टेट ने जो है उनको एक थोड़ा टेस्ट आइडेंटिफाई करके एक टेस्ट लेके और उन लोगों को सेलेक्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट स्टेट से करते हैं। सर, आप देखिए तो बता रहे थे कि पॉपुलेशन बेस पे फंड आता है स्टेट से और सेंटर से। सर, आप बता सकते हो कि पर पर्सन कितना पैसा आता है या फिर ऐसा कुछ है? करीब 250 रुपये पर पर्सन, जैसे 251 या 256 के आसपास है। अभी लेटेस्ट तो याद नहीं है, लेकिन उसका जो बाइफिकेशन आता है उसमें डिटेल आता है पूरा कि पर पर्सन इतना रुपया और इतनी पॉपुलेशन से आपका इतना पैसा बनता है। उसका 70% ग्राम पंचायत को आता है और उसका 30% ब्लॉक लेवल पे, 30% के 2 हिस्से हो जाते हैं। फिर ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट पे भी कुछ शेयर जो है वो रहता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रधान और पंचायत प्रधान वो दोनों भी अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है अपनी पार्टी के जहाँ देना है, पैसा देना है, कुछ काम करवाना है, तो वो जिला प्रमुख और पंचायत प्रधान, पंचायत समिति प्रधान वो अपने हिसाब से पैसा देते हैं। सर, इस ऑफिस में ऐसा भी होता है क्या, जैसे गाँव का कोई पर्सन आया कि भाई मुझे गैस एक्सपेंडिचर कैसे हुआ मुझे बताओ, ऐसे जान सकते हैं? तो कोई भी क्या आता है, बताएं? जैसे ग्राम पंचायत का कोई भी नागरिक सर वो आता है और सरपंच से पूछता है कि आपने मान लो सड़क बनाई है, बनवाया, हाँ, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ मुझे वो पूरा जानना है, तो क्या बता वो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। वैसे अगर कोई भी असेट क्रिएट होता है तो उस असेट क्रिएट के ऊपर बोर्ड बनता है, उसमें टोटल जानकारी दी जाती है, सैंक्शन अमाउंट, वैल्यूशन अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट और टोटल मैंडेट क्रिएट कि कितने लोगों ने इस पर काम किया, वो पूरा आइडेंटिफाई हो लोगों को उस चीज़ के बारे में। देखिए बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे भी निकल के आते हैं। जैसे एक सड़क बनाया मांगी लाल के घर से और चंबा लाल के घर से, आपका एक्शन प्लान में वो काम था कि मांगीलाल से चंपालाल के घर तक काम पूरा आइडेंटिफाई हो गया। उसकी लेंथ थी जैसे मान लो 500 मीटर 600 मीटर और पंचायत ने बजट के हिसाब से मांगीलाल से चंपालाल के घर तक का सड़क 100 मीटर बना के कहा गया तो बन गई। फिर वो इश्यू हो जाते हैं, फिर लोग ग्राम सभा में आके पूछते हैं कि ये तो चंपालाल से और मांगीलाल के घर तक बननी थी, आपने तो ये बीच में ही छोड़ दिया। तो ये हो गया कि आपने जो बोर्ड बनाया ना उस बोर्ड से लोगों में अवेयरनेस आया और आगे पूछते हैं वो कि सड़क तो वहाँ तक बननी थी, आपने इतना सही क्यों बनाया। फिर उसको क्लियरिफिकेशन दिया कि बजट इतना ही था जिसमें अपन इतना बनाया, आगे इसको और तो आपने 250 रुपये बताया, वो साल में एक बार मिलता है? 2 बार 500 रुपये साल में 251 रुपये पर पर्सन। सर ये जैसे पॉपुलेशन को जैसे गणना टाइम टू टाइम गणना होती रहती है या हर साल कुछ अमाउंट बढ़ता है, मतलब किस तरीके से, क्योंकि गणना तो 2011 में 5 साल का 15 फाइनेंस कमीशन है, 5 साल के लिए बना। वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो 5 साल के बना। तो पॉपुलेशन तो सेम एक बार तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे 2011 का 2021 में करना था, 2021 में नहीं। देश उसी को मानते हो, वो तो फिक्स हो जाएगी। हाँ फिक्स होगी तो वो सब जगह फिर अगले साल जैसा नया सेंसस आएगा उसके हिसाब से देना चाहिए। हाँ उससे पहले वो स्टेट या सेंटर भी डिसाइड कर सकता है, अगर ज़्यादा देना चाह रहा है पैसा तो वो दे सकता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का बोर्ड है वो पॉपुलेशन बेस्ड है। नहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कई पंचायत में ज़्यादा पैसा चला जाएगा, किसी पंचायत में कम होगा। तो पॉपुलेशन को बेस्ड मानते हैं, फैक्टर स्टेट या सेंटर डिसाइड करता है कि कौन से फैक्टर से अपन को पैसा देना है। अगर हम कालवाड़ की बात करें तो इसके बारे में कुछ बता दीजिए, कितनी पॉपुलेशन है, मेल फीमेल रेशियो? कालवाड़ का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस से 8,500। वास्तविकता में ये 2011 का है आंकड़ा, 8,500 लोग बताया, लेकिन आपको कम से कम 11-12 हज़ार के आसपास चाहिए, 11,000 के आसपास हो गया होगा, क्योंकि जितना गांव के लोग थे वो सब माइग्रेट हो गए जयपुर के आसपास आ गए। और जयपुर के आसपास जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने अपने स्कीम्स काट दिए,
स्किल कार्ड में से बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब माइग्रेट होंगे जयपुर के आसपास जितने भी गाँव है उनमें आगे बढ़ाने से पॉपुलेशन बढ़ तो जाएगी। सर ये तो कितने वोटर होंगे सर? इसका वोटर क्या करवाएंगे? मैं अभी सेक्रेटरी को तो अकेला पंचायत होगा, कुछ जाकर इतनी पॉपुलेशन है इसलिए, 8,000 इतनी पॉपुलेशन है तो ये अकेला ही ग्राम पंचायत होगा फिर तो। अकेले ग्राम इसमें रेवेन्यू एक ही है, एक ही रेवेन्यू मिलते हैं। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 2-2, 3-3 रेवेन्यू मिलेज भी होते हैं। कालवाड़ बड़ी पंचायत है, इसमें रेवेन्यू मिलेज एक ही है। 17-18 लाख 34-35 लाख रुपए आ जाता है। अब देख लो कितना हिसाब से 17 लाख की एक किस्त आती है, 17 की एक आती है, 35 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। अच्छा बिजनेस की एक मिनट है, हाँ 15 फाइनेंस कमीशन का ही पैसा टोटल 15 फाइनेंस का कितना पैसा आ जाता है? 60 लाख और पॉपुलेशन के हिसाब से आता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। 15 फाइनेंस का और स्टेट फाइनेंस दोनों का 60 लाख दोनों का है। मैंने वही बताया कि 35 लाख रुपए करीब आता है 15 फाइनेंस का और 30-35 के आसपास स्टेट फाइनेंस का। स्टेट फाइनेंस भी वो पॉपुलेशन बेस पे आता है और 15 फाइनेंस भी पॉपुलेशन से आता है। तो 35-70 लाख रुपए दोनों स्टेट का पैसा आता है। 2020 से सर है ना, हाँ 2020 सर अब तक क्या आपने कार्य करवाए हैं ग्राम पंचायत? 4 साल में क्या क्या कार्य करवाए हैं? 4 साल में कौन कौन? 4 साल में देखिए आप भी बता देंगे, मैं बता दूँ इतना। जैसे आपने नर्सरी में जाके आपको जो लगा कि यार बहुत अच्छा काम है, एक ये शमशान घाट होता है, शमशान घाट जब कोई आदमी नहीं जाना चाहता, ठीक है, वहाँ जाने में भी औरतें तो वहाँ जाना प्रोहिबिटेड है, वहाँ औरतें तो वहाँ जाती नहीं है। लेकिन अगर आप एक शमशान घाट देखेंगे ना यहाँ का, तो आप वास्तव में ताज्जुब करेंगे कि क्या चीज़ बनी। इतने बढ़िया वहाँ व्यवस्था करी है। आप कहेंगे कि शमशान में ऐसा क्या काम कर दिया, तो जो महिलाएं वहाँ शमशान में नहीं जाती हैं तो वहाँ जो लेबर जो काम कर रही है वो कह रहे हैं हमारा घर में इतना मन नहीं लगता इतना वो शमशान में लगता है। उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करिए वो मैं बता दूँ। देखिए 5-6 जो समाज है उन समाज के समाज को जो डेड बॉडीज है उनको जहाँ अंतिम संस्कार करते हैं उनको बनाने के लिए कंटिन्यूसली 5 शेड बनाए। उसके साथ में जो लोग आते हैं उन लोगों को बैठने के लिए 3-4 शेड और बनाए हैं, विश्राम स्थल जिसको बोलते हैं। वह विश्राम स्थल उसमें चेयर्स लगी हुई है, इंटरलॉकिंग टाइल्स है और उस टाइल्स के दोनों किनारों पे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं और एक जो खाली जगह बचा हुआ है उसके अंदर भी पौधे लगाए हैं। एक अच्छा पानी का टैंकी बना हुआ है, जैसे कि मान लो किसी का अंतिम संस्कार करा, संस्कार करने के बाद में सभी लोग जो है वो स्नान करते हैं, तो एक बढ़िया पानी का टैंकी उसको महादेव जी का रूप दिया है। शिव जी का टैंकी के ऊपर महादेव जी की स्टेचू बना के उसमें नल साइडों में नल निकाल दिए, तो आदमी वहाँ पे अपना एक दीवार बना के आगे कोई आदमी वो नल खोल के स्नान कर सकता है। तो जैसे सीमेंट में गंगा बैठती है वैसे ही वो उस कंसेप्ट के ऊपर और उसमें टोटियाँ लगाई हैं तो उसके गंगा के जल से वो स्नान करें। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेंगे और ये आप ग्राम विकास अधिकारी सरपंच साहब हैं, इनका विजन बहुत अच्छा है। इतनी बढ़िया आपको और ग्रीनरी दिखाई देगी और वो क्या 1 किलोमीटर गाड़ी जा नहीं सकती, नहीं तो हमारा ये अध्याय रहता है कि शमशान घाट को भी दिखाई देगा। थोड़ा सा बताइए, यदि शमशान घाट नहीं होता हाँ तो फिर क्या असर पड़ती है? मेरे को ये समझना बाकी समाज के लोग एक इनसे क्या असर पड़ते हैं, क्या वो जलाने देते हैं, क्या वो नहीं जलाने देते हैं? लेकिन उससे जलाने में लोग जलाने में अगर ये नहीं होता शमशान घाट तो फिर कहाँ जलाते हैं? ये भी मेरे को बताइए। मतलब यदि ये होता ही नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं जलाते हैं। जलाते जलाते तो वही है, जलाने का तो वही है। अब ऐसी घटना में अगर मान लो किसी को डेड बॉडी वहाँ लेके जाएंगे, चलो जिसको मरना था वो तो मर गया, लेकिन अब इतने लोग वहाँ जाके एक साथ में 200, 300, 400 आदमी आते हैं, तो वहाँ 400 आदमी को वहाँ बैठने के लिए जगह भी चाहिए भाई।
उनको छाया मिल गई, पानी मिल गया, वही से वही नाली नाली धोने के लिए आपको पानी मिल गया और एनवायरमेंट बढ़िया मिल गया। और अगर मान लो अगर वो शेड नहीं हो, अगर आप जलाने के लिए गए जुलाई अगस्त में, ऊपर से बारिश हो गया, आपकी डेड बॉडी जलेगी। कई बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, डेड बॉडी जल रही है, ऊपर से बारिश गिर रहा है और ऊपर तो ये बहुत क्रिटिकल स्थिति आती है। आम आदमी को तो नहीं पता चलता, लेकिन जिस घर वाले की वो डेड बॉडी जलती हुई आज चली दिखाई देती है ना, वो चीज़ देखा नहीं देती। तो ये समाज के लिए बहुत लोगों के रिक्वायरमेंट्स है। अब एक शमशान घाट हमने बना दिया, आपको दिखाया, आपने ये जागृति आ गई यार मेरे को भी मेरे गाँव में ऐसा बनाना है। उस चीज़ को देख के बहुत सारी पंचायतों ने ये काम करना हो जाए। स्ट्रीट लाइट्स लगाई है, कैमरे लगाए हैं, अगर आपका मूवमेंट अगर हो रहा है तो कैमरे लगे हुए हैं, वो भी पंचायत ने लगाए। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप और उसकी कंट्रोलिंग पुलिस थाने में लगा रखी है। गांव में हर एक कोई चोरी की वारदात या और कोई वारदात होती है, फटाक से कैमरे में कैप्चर होती है और इन्वेस्टिगेशन में काम आती है। लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब कैमरे हाइजीन जो है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हाइजीन चोरियाँ होती है, कैमरे लगाए, बहुत सारे कैमरे लगाए। पानी का डिस्पोजल करने के लिए जो मैजिक पिट नालियाँ, आपका सॉलिड वेस्ट के लिए रिसोर्स रिकवरी सेंटर वाराणसी बना रखा है। कचरा यहाँ से बीनते हैं, वाराणसी में जाता है, वहाँ सेग्रीगेशन करते हैं, बेच देते हैं। ये भी काम है। पानी का तत्व लेके अच्छा पानी के लिए देखिए केंद्र सरकार की स्कीम है कोई जो रेगुलरली चल रही है, जल जीवन मिशन, हर एक घर में आपको पानी का टैंक दे रहे हैं। अभी इस पंचायत के अंदर इतना ज़्यादा काम मेरे को लगता नहीं हुआ है, हुआ है में 2 व्यक्ति बनी है। ओवर हेड टैंक जो है वो 2 बनी है, पहले 2 बनी हुई थी। एक अलग डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंप हाउस बनाया। पंचायत के भी बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, पंचायत के ट्यूबवेल्स हैं वो पंचायत भी सप्लाई करते हैं। घर घर नल कनेक्शन आपके अगर कोई ऐसा आपकी स्टेट में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो जो हम नहीं कर पा रहे तो आप भी बता दीजिए कि ऐसा करना चाह रहे हैं। भाई यहाँ तो क्या है, सर्दी भी बहुत बढ़ती है, भयंकर सर्दी बढ़ती है, टेम्परेचर बिल्कुल -2-3 भी चला जाता है, क्योंकि जितनी जमीन जितने जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो टेम्परेचर भी आप सर्दी में अगर देखेंगे आप जनवरी में तो सभी पेड़ के पत्ते गिर जाती हैं, सभी पानी हो जाती है। और टेम्परेचर आप देख ही रहे हो, तापमान बहुत ज़्यादा 50 चल रहा है, 45 चल रहा है पूरा, और आप आगे और जाएंगे बाड़मेर साइड में तो 50 से कम चल रहा है। मतलब यहाँ आप मानेंगे कि एक पौधे को ऐसे टेम्परेचर में जिंदा रखना कैसे बहुत मुश्किल काम। अब आपके स्टेट में कोई ऐसा काम हो रहा हो जैसे हम आपसे कुछ सीखें और हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो हो गया। भाई आप जैसे पंजाब है तो जब आप कहेंगे आपने नर्सरी दिखाई, बाकी बहुत सारे स्टेट है, केरल में जाओ, तमिलनाडु, कर्नाटक, घर घर में आपको ऐसी नर्सरी मिल जाएगी। लेकिन हमने इसलिए एग्जाम्पल ये दिया है कि एमपी नरेगा के अंदर और ऐसा क्लाइमेट के अंदर ये नर्सरी डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग है। आप कौन कौन से स्टेट से हैं? मेरे हिसाब से सेंट्रल से तो सभी स्टेट से होंगे। राजस्थान से भी है कोई? राजस्थान से आप कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से? अलवर बाकी हम पंजाब से हैं। पंजाब को वैसे पूरा टोटली ग्रीन ही ग्रीन है। मैं आया था बहुत प्रभावित हुआ। कौन सी ले रहे हो? आप जाके देखें कहाँ पे? ये सामने आपने सरपंच जी का कपिल इधर आ। क्या बात करता है, क्या बात करता है? अबे किचन है देख सामने।
किचन किचन देख ले भाई, इंडक्शन रखा हुआ है, बर्तन भी रखे पड़े हैं। का इंडक्शन भी क्या है अरे हम भाड़े पे दे रखे हैं, घर है किसी का। मेरे हिसाब से सरपंच है इसको सही है। ये ऑफिस लग रहा है इनका, ऑफिस खंडर लाइट नहीं आती कनेक्शन। चल रहा है एक डब्बा देखते हैं इसमें। यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे लाइट नहीं है, कैसे? बंद कर देता होगा। अब खाते हैं।